हरियाणा में भाजपा की सरकार जजपा के गठबंधन से चल रही है। 40 एमएलए भाजपा और 10 एमएलए से मिलकर सरकार बनी हुई है। इन दिनों दोनों दलों में चुनाव को लेकर गठबंधन में खटास की चर्चा है। शाह की इस रैली में जजपा का कोई नेता नजर नहीं आया। जजपा प्रमुख अजय चौटाला और डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला भी नहीं दिखे। इससे यह संकेत माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव अकेले ही लड़ सकती है। शाह के कार्यक्रम में पिता पुत्र का जिक्र तक नहीं होने से यह चर्चा है कि बीजेपी उन्हें बता रही है कि हरियाणा में भाजपा की मजबूरी नहीं है। शाह ने इनेलो को लेकर कुछ नहीं कहा। ओम प्रकाश चौटाला भी हरियाणा के सीएम रहे हैं। उनके बेटे अभय चौटाला विधायक हैं। इसके बावजूद शाह ने इनेलो पर कोई निशाना नहीं साधा। इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा को जरूरत पड़ी तो जजपा पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि इनेलो से भी परहेज नहीं करेगी। यह इसलिए भी अहम है कि कांग्रेस और इनेलो के बीच गठबंधन को लेकर कई बार सुगबुगाहट हो चुकी है। हालांकि दोनों दल इन्हें नकार चुके हैं। जिस सिरसा में शाह की रैली थी वहां चौटाला परिवार का गढ़ है। खास तौर पर पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के यहाँ के लोगों के मन में पूरा सम्मान है। इसी वजह से शाह ने उनका जिक्र अपने भाषण में किया। यही नहीं, चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला के घर भी गए। रणजीत चौटाला निर्दलीय चुनाव जीते थे और इस वक्त हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री भी हैं। शाह ने चौधरी देवीलाल को याद कर हरियाणा के लोगों को यह भी संकेत दिया कि वह कभी अपने पुराने सहयोगियों को नहीं भूलते। भाजपा और चौधरी देवीलाल के परिवार का पुराना रिश्ता है। 1987 के चुनावों में तत्कालीन लोकदल के साथ भाजपा का गठबंधन रहा। इसके बाद 1999 में भाजपा का हरियाणा विकास पार्टी के साथ गठबंधन था, मगर भाजपा ने हवीपा से गठबंधन तोड़ ओपी चौटाला की पार्टी इनेलो से गठबंधन किया। तब ओपी चौटाला मुख्यमंत्री बने। 1999 में लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने 10 सीटें जीती। हालांकि 2014 में यह गठबंधन टूट गया था। अब ओपी चौटाला के बेटे अजय सिंह और पोते दुष्यंत चौटाला जजपा के रूप में गठबंधन के सहयोगी हैं। देवीलाल के कुनबे में 3 परिवार भाजपा के साथ मौजूदा समय में चौधरी देवीलाल के कुनबे के 3 परिवार भाजपा के साथ हैं। चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला सरकार में निर्दलीय विधायकों के कोटे से मंत्री हैं। चौधरी देवीलाल के एक बेटे जगदीश चौटाला के बेटे आदित्य चौटाला भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं और हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। वहीं एक पड़पोत्र हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, जो कि सरकार में सहयोगी है। सिर्फ एक विधायक वाली इनेलो ही गठबंधन से बाहर है। हरियाणा में चौधरी देवीलाल और बंसीलाल जाट नेता माने जाते रहे हैं। चौधरी देवीलाल के बाद यह पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जाट नेता मानने लगे। यह दोनों नेता बागड़ी बेल्ट के हैं। ओपी चौटाला की सरकार जाने के बाद देश वाली बेल्ट से भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने, तो जाट समाज ने उन्हें अपना नेता मानना शुरू कर दिया। पूर्व सीएम ओपी चौटाला से धीरे धीरे बामगर और देशवाली बेल्ट के जाटों ने अपनी दूरियां बढ़ा ली। आज हुड्डा का बामगर और देशवाली बेल्ट में खासा प्रभाव है, परंतु पूर्व सीएम ओपी चौटाला का केवल बागड़ी बेल्ट में ही प्रभाव शेष है। बागड़ी बेल्ट में हुड्डा अभी अपना वर्चस्व नहीं बना पाए, क्योंकि 10 साल की उनकी सरकार में उन पर क्षेत्रवाद के आरोप लगता रहा है। इसी वजह से शाह ने पूर्व सीएम ओपी चौटाला पर कोई बयानबाजी नहीं की, जबकि हुड्डा का नाम लेकर बार बार क्षेत्रवाद की पुरानी यादें ताजा करते रहे। अमित शाह ने अपनी हरियाणा की रैली में जो बयान दिया उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में कि भाजपा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।